अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ीशान ख़ान। आपको वेलकम करते हैं अपने न्यू व्लॉग में, जो कि लाहौर टू स्कर्दू है, वो भी बाय एयर। क्योंकि हर दफ़ा मैं जब भी ट्रिप पे गया हूं तो बाय रोड किया ट्रिप किया, और ये लंबा रास्ता था तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था, जिसकी वजह से ये डिसाइड किया कि बाय एयर ही जाया जाए। क्योंकि लाहौर से स्कर्दू एक काफ़ी टाइम लग जाता है। लाहौर से स्कर्दू तकरीबन अगर आप मुसलसल ड्राइव करते हैं तो आपको 18 से 22 घंटे का टाइम लग जाता है। तो इसलिए यही हमने डिसाइड किया कि बाय एयर जाते हैं, जो कि लाहौर से स्कर्दू का जस्ट 1 घंटा या 1 घंटा 10 से 12 मिनट का रास्ता है। तो इसलिए इसको डिसाइड किया हमने। तो और इस सबसे बड़ी बात ये थी, नागा मरबा जो कि पहाड़ों के मुर्शिद हैं, जिनको माउंटेन्स ऑफ किलर कहा जाता है, उनका भी दीदार करना बहुत ज़रूरी था। तो डिज़ायर थी, तो प्लान फिर अल्लाह ताला की तरफ से ये सारा बन गए, और हम अब अपनी उड़ान भरने के लिए रेडी हैं। और जैसे जैसे जाएंगे, जो जो जगह आएंगी मैं आपको बताऊंगा। अभी हम फ़िलहाल एबटाबाद के ऊपर से गुज़र रहे हैं, एबटाबाद हवेलियाँ से, और अभी थोड़ी देर तक हम लोग जो कि नारायण कागान देखेंगे। अगर अगर बादल ज़्यादा ना हुए और वहाँ पर क्लियर हुआ वेदर, तो आपको मैं मुर्शद भी हम देख सकेंगे। और जो भी रास्ते में इवन दैट यहाँ पर झील सैफुल मलूक भी बाय एयर नज़र आती है, और लुलू सर लेक भी आती है। तो जो जो चीज़ें अगर नज़र आई वो आपको मैं दिखाऊंगा। अब मेरी अपनी बड़ी डिज़ायर है नागा पर्वत की दीदार करने को, मुर्शद पहाड़ों के जो हैं। तो देखते हैं अब किस्मत में। अब मेरा ख्याल है कि हम लोग नागा पर्वत की तरफ ही जा रहे हैं, और यहाँ पर अनाउंसमेंट भी की है जो जहाज़ के पायलट हैं, और मेरे ख्याल से ये हमारे लेफ़्ट पे नागा पर्वत आएगा। तो लेट्स सी। वो वाह, ये नागा पर्वत आपको नज़र आ रहा है जी, क्या खूबसूरत है। और हर तरफ पहाड़ और बर्फ़ ही बर्फ़ है, और बहुत ही खूबसूरत। वाह, आप इमेजिन करें कि मेरा ख्याल है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे खूबसूरत और इस तरह के बादल नहीं देखे। इतनी खूब, ये अल्लाह ताला की इतनी खूबसूरत क्रिएशन है कि इस तरह से फील हो रहा है जैसे रुई के गाले होती हैं। सुभान अल्लाह। और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं जो मेरी अंदर की फीलिंग्स है वो मैं एक डिस्क्राइब कर सकूं। बहुत ही प्यारे मनाजर है यहाँ पर, बहुत ही प्यारे खूबसूरत तरीन नज़ारे ये। और मेरे ज़िंदगी में इससे पहले इस तरह से खूबसूरत नज़ारा मैंने कभी भी नहीं देखा। और स्कर्दू भी मैं इसीलिए जा रहा हूँ कि इससे पहले मैंने स्कर्दू नहीं देखा हुआ, और स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान मैंने नहीं देखा। तो इसी वजह से मैंने बाय एयर डिसाइड किया। हम गिलगित बल्तिस्तान के एरिया में एंटर हो चुके हुए हैं, और हम जो यहाँ के बुलंदोबाला पहाड़ हैं वहाँ से हम गुज़र रहे हैं। ये भी बहुत ही प्यारा मनाज़र है। यहाँ पर बादल और नीचे कुछ ग्लेशियर्स हैं, कुछ पहाड़ है। और यहाँ पर ग्रीनरी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्नो फॉलिंग, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो दरख्त वगैरह नहीं। इस टाइम हम स्कर्दू एयरपोर्ट के ऊपर से, जो रनवे है उसके ऊपर से गुज़र रहे हैं, और जो पायलट हैं वो इसकी पोजीशन को एक्यूरेट बना रहे हैं। और जैसे उतरते हैं बाकी आपको मनाजर वहाँ के दिखाते हैं। वेलकम टू स्कर्दू वैली, द लैंड ऑफ जायंट्स। और इस वक्त मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं ख्वाब में हूँ, क्योंकि 1 घंटे की मुसाफत के बाद दुनिया ही चेंज हो गई भी है। यहाँ पर स्कर्दू में बस बड़े बड़े पहाड़, खूबसूरत पहाड़, और ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं कोई 3D मूवी में
अपनी एंट्री डाल दी हुई है और मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। लैंड ऑफ जायंट्स इसलिए इस एरिया को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर K2 जो कि दुनिया का दूसरा बड़ा पहाड़ी सिलसिला है, और उसके बाद नागा पर्वत जो कि माउंटेन्स ऑफ किलर है, और राका पोशी जो कि 3 खूबसूरत जो पाकिस्तान के पास है, और ये दुनिया के बुलंदोबाला पहाड़ों में से शुमार होता है इनका। अब हम एयरपोर्ट से जाएंगे स्कर्दू बाज़ार और वहाँ से लंच करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो आज का प्लान है हम जाएंगे अपर कचूरा लेक, क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट है और इस टाइम 2:20 में हम लोग स्कर्दू एयरपोर्ट पे उतरे थे। कुछ निकलते चेकिंग वगैरह सामान, और जब हम लोग वापस बाहर आए हैं स्कर्दू में तो तकरीबन 3:30 बज चुके हुए थे। अब लंच वगैरह किया और 4:30 पौने 5 का टाइम हो गया है। टाइम थोड़ा है इसलिए हम लोग अपर कचूरा की तरफ रवाना है, और वहाँ जाके आपको जो भी अपर कचूरा, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा देखना है और मेरे लिए ये बहुत ही डिफरेंट जगह है, और मुझे यकीन करें अभी तक ऐसा ही फील हो रहा है जैसे मैं ख्वाब में ही घूम रहा हूँ, क्योंकि 1 घंटे की आपने फ्लाई किया और आप स्कर्दू में आ गए और ये खूबसूरत जगह देखना नसीब हुआ। अब हम स्कर्दू बाज़ार से जा रहे हैं और ये यहाँ का यादगार चौक है। यहाँ पर कोई हिस्ट्री होगी इनकी, इसलिए इसको यादगार चौक कहा जाता है। आई थिंक यहाँ पर कुछ लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट या कोई इनका काम होगा वो कर रहे हैं। तो अलबत्ता अब हम अपर कचूरा लेक की तरफ जा रहे हैं। उससे पहले उसके साथ ही जो है वो शंग्रीला रिज़ॉर्ट है, उसका हम प्लान कल का करेंगे, क्योंकि आज और थकावट भी फील हो रही है और टाइम भी शॉर्ट है, तो इसलिए कल फ्रेश आएंगे और सारा दिन जो है वो शंग्रीला रिज़ॉर्ट में स्पेंड करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं अपर कचूरा लेक। स्कर्दू से गिलगित जाते हुए रास्ते में हमें लेफ़्ट टर्न करना पड़ता है, जो कि शंग्रीला रिज़ॉर्ट की तरफ है। शंग्रीला रिज़ॉर्ट क्रॉस करने के बाद जो कि है अपर कचूरा लेक आती है। अब हम अपने वे पे हैं अपर कचूरा लेक की तरफ। यहाँ पर बेतहाशा रिज़ॉर्ट है, रेस्टोरेंट है और होटल्स हैं जो कि रिहाइश के लिए, और ये बहुत ही प्यारा रास्ता है यहाँ पर, लेकिन है शॉर्ट रोड, इतनी ज़्यादा खुली नहीं है। और ये अब हम अपर कचूरा लेक आ चुके हुए हैं। ये जगह बहुत ही प्यारी है, पानी बिल्कुल साफ़ क्लीन ट्रांसपेरेंट वाटर है, और इर्द गिर्द आपके चारों तरफ बुलंदोबाला पहाड़ हैं जो खूबसूरती में मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। और यहाँ पर लोग हैं वो बोटिंग कर रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद मेरी भी बोट में बैठने की मेरी बारी भी आएगी, और मैं फिर इसको बोटिंग करूँगा और उसको भी इंजॉय करूँगा, और साथ में आपको बोटिंग से यहाँ के व्यूज़ भी, जो खूबसूरत व्यूज़ हैं वो आपको दिखाऊँगा।